सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाक रूह पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आप हमारे मध्य में हैं, जो आप अपने वायदे के अनुसार अपने लोगों के मध्य में हैं खुदा पिता। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मेरी विनती है इस समय आपका नियंत्रण इस पूरी मंडली के ऊपर हो जाए। अभी से यीशु मसीह के नाम में आपका अभिषेक इस जगह को घेर ले, आपका अभिषेक घेर ले इस जगह को। यस होली स्पिरिट रबाबला रहश, आपका अभिषेक इस जगह पर आज तेरे लोगों को छुए खुदा मेरे पिता। और पवित्र आत्मा जी, ये पूरी जगह आपके नियंत्रण में हो जाए, मैं आपके नियंत्रण में हो जाऊं खुदा पिता। और आज अपने लोगों से बात कर, इस हरियाणा से बात करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज का कलाम प्रभु इस जगह के लिए हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे खुदा के दास ने बोला कि आज का वचन आपने प्रचार करना है, और मैं जल्दी जल्दी से देखने लगा कि मैं क्या प्रचार करूं आज। और मुझे जैसे आज पता है, आप लोगों को पता है आज पाम संडे है। कौन सा है? पाम संडे है ना, खजूरी आतवार। और खजूरी आतवार पे अक्सर हमने प्रचार को सुना है कि ये कौन सा दिन है कि जिस दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर क्या किया था? प्रवेश किया था। हालेलुया, क्या किया था? यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया था। और जब मैं इसकी हेडिंग मैंने ध्यान से देखा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, जब मैं इसकी हेडिंग को देखा तो उसमें लिखा था यरूशलेम में विजय प्रवेश। हालेलुया, क्या लिखा था? यरूशलेम में विजयी प्रवेश। और मैं ये बार बार प्रभु मेरे मन में इसको करने लगा कि यरूशलेम में विजयी प्रवेश। और मैं इस बात को जब अंदर ही अंदर प्रभु में से बार बार विजयी प्रवेश, विजयी प्रवेश, तो मैंने बोला क्या है प्रभु ये विजय प्रवेश? प्रभु ने मेरे मन में इस बात को डाला कि अब इस हरियाणा में खुदावन विजय प्रवेश करने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, इस हरियाणा के अंदर परमेश्वर विजयी प्रवेश करने वाला है। और मेरा ध्यान अचानक से चला गया बिशप जी की जो रिवाइवल मीटिंग चल रही है। कौन सी? रिवाइवल मीटिंग की तरफ मेरा ध्यान चला गया कि अब इस साल से हमने देखा कि बहुत से मीटिंगें होती हैं, और मैं अक्सर उन मीटिंग के जब मैं बैनर देखता हूँ, किसी का डिलीवरेंस मीटिंग, किसी का हीलिंग मीटिंग, किसी का कुछ होता है। और लेकिन जैसे मैं वो देखा कि रिवाइवल मीटिंग ये शुरू हुई है ना, चंडीगढ़ में शुरू हुई है रिवाइवल, यानी बेदारी की सभा। कई साल पहले ये सुनते थे कि बेदारी की सभा होती है, और दोबारा से खुदा के खादम ने उन सभाओं को शुरू किया, बेदारी की सभा को, है ना, रिवाइवल को शुरू किया। और जब मैं ये रिवाइवल की बातें भी मेरे मन में आने लगी उस समय, जैसे प्रभु ने बोला विजय का प्रवेश, प्रभु ने मुझे उसी समय बोला हरियाणा में परमेश्वर विजय प्रवेश करने वाला है। एक अद्भुत रिवाइवल को परमेश्वर फिर से इस हरियाणा से शुरू करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। बोलो, दिशा बदल रही है। क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि हरियाणा में दिशा बदल रही है। वो पता कौन सी दिशा है? लोग अंधकार की तरफ जा रहे थे, सडनली वो यीशु मसीह की तरफ मुड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, दिशा बदल रही है। अंधकार पे चल रहे लोग अब वापस मसीह की तरफ आना शुरू हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस हरियाणा की दिशा को बदलने जा रहा है। आमीन। रिवाइवल शुरू हो चुका है, शुरू होने नहीं जा रहा, रिवाइवल शुरू हो चुका है। कितने बिलीव करते हैं कि जो बेदारी का समय वो शुरू हो चुका है? जैसे ही मैं इस हेडिंग को पढ़ रहा था कि विजय प्रवेश, प्रभु बार बार मुझे बोलने लगा हरियाणा में परमेश्वर विजय प्रवेश करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैंने और पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे फिर वचन याद दिलाया फिलिप्पुस के बारे में। किसके बारे में? फिलिप्पुस के बारे में। प्रेरितों के काम में अगर आप फिलिप्पुस के बारे में पढ़ोगे, फिलिप्पुस एक व्यक्ति था चर्च के अंदर। वो पता क्या काम था उसका? उसका काम था खाने परोसने का काम था। बोलो, खाने का परोसने का काम था, है ना। वो कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो फेमस हो, या उसने कोई ऐसा व्यक्ति, वो चर्च में सिर्फ क्या करने वाला था? बोलो, खाना परोसने वाला व्यक्ति था। हालेलुया।
और जब परमेश्वर का आत्मा उसको कहां लेके गया, कहां लेके गया? सामरिया में लेके गया। कहां पे लेके गया? और सामरियों में एक जादूगर रहता था। कौन रहता था? इसको हम पढ़ेंगे बाद में, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा अभी कि हम बाद में आके फिलिप्पुस के बारे में जाएंगे कि फिलिप्पुस नाम का एक व्यक्ति था जिसको प्रभु उसमें सामरियों में लेके गया और उसके द्वारा प्रभु ने क्या किया? एक अद्भुत काम वहां पे क्या किया? शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जितने हम आज यहां पे इकट्ठे हुए हैं, चर्च केवल सिर्फ हमारे घुटनों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये सर दर्द ठीक करने की जगह नहीं है। सिर्फ सर दर्द, घुटने का दर्द, कमर दर्द ठीक करने की जगह नहीं है। ये बदलाव की जगह है। बोलो हालेलुया। ये किसकी जगह है? बदलाव की जगह है। आमीन। जिस दिन आप मसीह में आते हो, भवन में आते हो, चर्च में आना शुरू करते हो, परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन से आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जाते हो। हालेलुया। आप किस में बिठाए जाते हो? अब हम मसीह में कहां पे बैठे हैं? बोलो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हालेलुया। और जो स्वर्ग के लोग हैं वो पृथ्वी के लोगों से बोलो अलग हैं। बोलो स्वर्ग के लोग पृथ्वी के लोगों से बोलो अलग हैं। हालेलुया। हम कहां हैं? हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। और जब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा चित्तर, हमारा व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? स्वर्गीय लोगों जैसा होना चाहिए। हालेलुया। और उसका एक सिंबल हम किसके अंदर देख सकते हैं? एक स्वर्ग का एक परमेश्वर जब इस धरती पर आया तो जब हम देखते हैं कि स्वर्ग में लोगों का स्वभाव कैसा होगा, है ना? अगर परमेश्वर ने अब हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है तो उस स्वर्ग में लोगों का स्वभाव कैसा होगा? अगर हम बाइबल में देखेंगे, स्वर्ग का एक परमेश्वर इस धरती पर आया जिसका नाम था यीशु मसीह। हालेलुया। और जब उस स्वर्ग के परमेश्वर के व्यक्तित्व को देखते हैं, उसके चाल चलन को देखते हैं, उसके स्वभाव को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि जो स्वर्गीय लोग हैं उनका जीवन कैसा होता है। हालेलुया। उसका नमूना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसके विषय में लिखा है उसने गाली के बदले गाली ना दी, है ना? जो उसे नफरत करते थे उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया। अपने बैर करने वालों को आशीष देता था। स्वर्गीय स्वभाव। आज कितने लोगों के अंदर स्वर्गीय स्वभाव है? हालेलुया। आज हम किसके साथ बैठे हैं? आज हम पृथ्वी पर होते हुए भी हम पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग में क्या है? हम स्वर्ग के वारिस हैं। हम पृथ्वी पर हैं लेकिन फिर भी कहां बैठे हैं? बोलो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह का स्वभाव जो स्वर्ग से आया था, उसका स्वभाव कितने लोगों ने देखा बाइबल में? वो नम्र था, है ना? वो प्रेम करने वाला था, वो बुराई के बदले बुराई ना करता था, वो अपने सताने वालों को भी क्या करता था? प्रार्थनाएं करता था। जिसको दुख देते थे उनको भी क्या करता था? वो माफ करता था। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भी जो उस पर विश्वास करते हैं वैसे ही उस मार्ग पर चले जैसे वह खुद चलता था। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सच में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, है ना? अब फिलिप्पुस के बारे में, जो हम लोग हैं खाली यहाँ पे अपने कमर दर्द के लिए नहीं आए हैं, या खाली हम अपने सिर दर्द के लिए नहीं आए हैं, हम उससे भी बढ़कर कुछ बातें हैं कि मसीह का स्वभाव हमारे स्वभाव में आना क्या हो जाए? शुरू हो जाए, और हम दिन प्रतिदिन मसीह में बदलते चले जाएं। हालेलुया। मसीह का जीवन हमें क्या करता चला जाए? बदलता चला जाए, मसीह हमें बढ़ता चला जाए। आमीन, हालेलुया। आपको पता है जब यरूशलेम में सारी कलीसिया इकट्ठी हुई, अब उनको लगा कि अब यहीं पे बैठ के हम प्रभु की आराधना करेंगे, हम यहीं पे इकट्ठे होंगे और यहीं पे बैठ के हम क्या करेंगे? प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की वर्शिप करेंगे। और वो लोग कहीं नहीं जाते थे, वो डरते थे कि लोग उनको क्या कुछ बोल दे, लोग ना उनको कुछ बोल दे। वो इकट्ठे कहां पे? यरूशलेम में ही बैठे थे, वो बाहर नहीं जाना सोचते थे। और लेकिन क्या हुआ? उस समय एक स्ताव यरूशलेम में हुआ। प्रेरितों के काम में अगर जब पढ़ोगे तो उस समय क्या हुआ? एक
ताव यरूशलेम के अंदर आया और उस ताव में क्या हुआ, कलीसिया तितर बितर हो गई थी। क्या हो गई थी? जो कलीसिया के लोग थे उसमें तितर बितर लिखा, लेकिन कलीसिया के लोग एक अलग अलग स्थानों में चले गए थे। कहां पे चले गए थे? अलग अलग स्थानों में चले गए थे। अक्सर लोग बोलते हैं कि जो दुख आता है, जब जब मुसीबत आती है मसीह लोगों पर, ये शायद घट जाएंगे। लोगों की सोच है कि जब हम मसीह लोगों को सताएंगे, उनको डराएंगे, उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे, वो दब जाएंगे या वो मिट जाएंगे। पर मेरे प्रियो, आपको पता है मसीह कैसी कौम है? इस कौम को जितना आप दबाओगे ये उतने ही बढ़ जाएगी। हालेलुया। गेहूं के दाने को देखा है, जितना आप उसको नीचे दबाओगे उतना वो फलवंत होके आएगा। हालेलुया। तो ये मसीह कौम भी वैसी है, जितना आप इसको दबाने की कोशिश करते हो ये उतने ही फलवंत होती चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो दिशा बदल रही है। अभी क्या, पहले दिशा बदल रही थी, बोलो अब माहौल बदलने जा रहा है। आमीन। क्या बदलने जा रहा है? माहौल बदलने जा रहा है। बोले हरियाणा का माहौल बदलने जा रहा है। आमीन। और जब फिलिप्पुस कहां पे पहुंचा? सामरिया में जाके पहुंचा। फिलिप्पुस के बारे में अगर आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम में, मैंने बताया आपको, वो 7 सुनाम पुरुषों में चुना गया एक व्यक्ति था। जब प्रेरितों ने प्रार्थना की और 7 पुरुषों को चुन लिया, और उनमें से एक फिलिप्पुस था जो क्या करता था? खाने बरतने का काम करता था, खाना बरताता था चर्च के अंदर। और जब कलीसिया विस्ताव आया तो वो भी उस ताव में एक जगह पे निकला जिसका नाम था सामरिया। क्या था? सामरिया। और जब वो सामरिया में गया तो वहां पे एक जादूगर था। कौन था? क्या नाम था? कितने लोग? शिमोन जादूगर। क्या नाम था उसका? और शिमोन जादूगर का इतना प्रभाव उस एरिया में था कि बड़े लोग उसको मानते थे। क्या करते थे? लोग उसको मानते थे। लोग कहते थे कि बहुत आश्चर्य कर्म इसके द्वारा होते हैं, ये बड़ा ही कोई पहुंची चीज है। और बहुत से लोग पूरा मतलब मोस्टली सामरिया उसके पीछे पीछे लगी हुई थी। हालेलुया। लेकिन जैसे ही एक खुदा का सेवक, आत्मा से भरा व्यक्ति, वो कोई एक बड़ा अपोस्टल नहीं था, वो कोई एक बड़ा प्रोफेट नहीं था, वो कोई पीएचडी डिग्री लिया हुआ कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक आत्मा से भरा हुआ सच्ची कलीसिया का व्यक्ति था। बोलो हालेलुया। वो आत्मा से परिपूर्ण था। किससे परिपूर्ण था? बोलो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। और जैसे ही वो सामरिया नगर में गया, बाइबल में कहती है जैसे ही वो सामरिया नगर में गया और लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति के साथ प्रभु का आत्मा रहता है, और जैसे ही वो उस नगर में गया, परमेश्वर ने वहां पे ऐसे अद्भुत काम किए, ऐसे आश्चर्य कर्म किए कि लोग अंधकार से ज्योति की ओर आना शुरू हो चुके। हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने अंधकार से लोगों को ज्योति में लेके आना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा कि ये जो जादू करता था तो कुछ भी नहीं है, सच्चे काम तो ये बंदा करता है जो यीशु मसीह के नाम से आया है। हालेलुया। ये व्यक्ति है जो सच्चे कामों को कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु ने फिलिप्पुस के द्वारा उस जगह पर आश्चर्य कर्म किए, अद्भुत काम किए। और समय आया जो शिमोन जादूगर जिसने लोगों को भरमा रखा था, वो भी फिलिप्पुस के पास आया कि मुझे बता कि मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। हो सकता है आपके नगर में आज लोग अंधकार में पड़े हैं, है ना, पाप में पड़े हैं, अंधकार के ने जकड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप 1% के द्वारा भी परमेश्वर आपके गांव में, आपके एरिया में परमेश्वर रिवाइवल को लेके आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कोई फौज नहीं लेके गया या 10-12 बंदे लेके नहीं गए साथ में, वो अकेला ही गया और उसने पूरे सामरिया को बदल के रख दिया। हालेलुया। उस पूरा सामरिया परिवर्तन हो गया। किसमें? अंधकार से ज्योति में परिवर्तन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि इस हरियाणा में परमेश्वर गांव के गांव बदलना चाहता है। परमेश्वर
अब वो समय नहीं रहा कि 100 लोग प्रभु में आ गए। प्रभु ने कहा विजयी प्रवेश। अब गांव के गांव बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अब रिवाइवल किसे कहते हैं? रिवाइवल कहां देखा है हमने? रिवाइवल देखा है ना पवित्र काम में, एक व्यक्ति गया और उस एक व्यक्ति के द्वारा पूरा सामरिया प्रभु में आ गया। इसे कहते हैं रिवाइवल। हालेलुया। वो एक व्यक्ति ने सामरिया में हिला के रख दिया और उसके द्वारा पूरा सामरिया क्या आया? प्रभु में आ गया। आप ये ना सोचो कि मैं तो एक बहन हूं या मैं तो एक भाई हूं, मैं तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो चर्च में सिर्फ दरी बिछाने का काम करता हूं, ये शायद मेरे द्वारा प्रभु ऐसे काम नहीं कर सकता। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? उसने किसको चुना? उसने तो निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। उसने तो चुना ही उनको जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, ताकि वो उनको कुछ बना सके। हालेलुया, हालेलुया। आप ये ना सोचो कि प्रभु आप हर एक बात को ठान लो कि मेरे द्वारा इस हरियाणा में बेदारी शुरू होने जा रही है। आप हर एक पर्सन लिखे, एक व्यक्ति क्या बन जाएगा? एक बड़ी जाति बन जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति एक बड़ी जाति बन जाएगा। आप एक व्यक्ति ऐसा बैठे हो जो पूरे गांव को बदलने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं रिवाइवल को लेके आने वाला हूं। बोलो मैं रिवाइवल को लेके आने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। ये समय है बेदारी का, ये समय है बेदारी का। सच में बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रभु की आत्मा में सब आज को बता रहा हूं मैं आपको, ये बेदारी का समय आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है सामर्थ पाओगे, उसके बाद तुम कहां गवाह ठहरोगे मेरे? बोलो यरूशलेम में, फिर कहां पे? यहूदियों में, फिर कहां पे? सामरियों में, फिर कहां पे? दुनिया की छोर तक। हालेलुया, हालेलुया। आप गवाह ठहरने जा रहे हैं। बोलो चीका के अंदर। आप गवाह ठहरने जा रहे हो पेवा के अंदर। आप गवाह ठहरने जा रहे हो कुरुक्षेत्र के अंदर। आप गवाह ठहरने जा रहे हो करनाल के अंदर। आप गवाह ठहरने जा रहे हो पानीपत के अंदर। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से गवाह ठहरने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। ये विजयी प्रवेश होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या करने जा रहे हैं हम? विजयी प्रवेश करने जा रहे हैं हम। कितने इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम विजय ही प्रवेश क्या करने जा रहे हैं? इस हरियाणा के अंदर हम एक विजयी प्रवेश करने जा रहे हैं। परमेश्वर का देखो, उस जादूगर ने भी क्या किया? आप ये ना सोचो कि वहां पे कोई बड़ा नामी बंदा रहता है। आप चिंता ना करो, वो नामी बंदा भी यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो नामी बंदा भी यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करवाने के लिए आएगा। प्रभु का बेदारी का समय शुरू हो चुका है। बोलो एनवायरमेंट बदल रहा है। बोलो माहौल बदल रहा है। ये परमेश्वर का आत्मा का चलन इस भारतवर्ष में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस हरियाणा में होने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहा है। ये रिवाइवल आज भी बदला नहीं है कि एक व्यक्ति ने जाके पूरे सामर्य को बदल दिया या अगर आज ये चेंज हो गया। नहीं नहीं नहीं, आज भी ये काम होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समय समय पर परमेश्वर ने रिवाइवल किया। यूएसए में रिवाइवल किया, साउथ कोरिया में रिवाइवल किया, यूरोप की कुछ कंट्रियों में रिवाइवल किया, साउथ अफ्रीका में रिवाइवल किया। और मैं विश्वास करता हूं ये भारत में रिवाइवल का समय आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये हरियाणा में रिवाइवल का समय आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये समय है बेदारी का यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग अब एक बात सोच के हंस भी रहे होंगे, पता है कौन सी? यार इतना मैं तो क्या खबरें सुन रहे हैं हम डेली। आज उस मसीह भाई को पीटा गया, आज उस मसीह भाई की चर्च बंद कराएगी, आज उसके साथ ये प्रॉब्लम की, आज उसके। कई लोग इस बात को सुन के हंसेंगे कि रिवाइवल कहां से आ जाएगा? स्ताव तो इतना आ गया, स्ताव तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, रिवाइवल आएगा कहां से? कई बार ये डर हमारे अंदर आ रहा है ना कि रिवाइवल आएगा कैसे, स्ताव तो इतना बढ़ता जा रहा है। पर मेरे प्रियो, जो प्रभु की योजना है वो अलग है। वो माहौल पे उसका डिपेंड नहीं है, वो स्थितियों पे, परिस्थितियों पे, वो एनवायरमेंट पे उससे अलग उसकी सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर है, जब अकाल भी होता है वो तब भी अपने लोगों को खिलाता है।
वो उसके सामने ना परिस्थितियां ना हालात कुछ मायने नहीं रखते, वो परे इन सब से। जब स्ताव है तब भी वो रिवाइवल को लेके आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान ने क्या किया, यरूशलेम में स्ताव को लेके आया, प्रभु ने उसी स्ताव को रिवाइवल में बदल दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर इस हरियाणा में स्ताव बढ़ रहा है तो समझ लो रिवाइवल आपकी ओर बढ़ रहा है, बेदारी का आत्मा आपकी ओर बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक आहट सुनाई दे रही है स्वर्ग से, किसकी? बोलो बेदारी की आहट सुनाई दे रही है। बोलो बेदारी की बुलाहट, क्या आ रही है? बेदारी की सनसनाहट आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो गांव के गांव बदलने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? और इससे सच में होता हुआ देखोगे आप अपने आंखों से। आमीन। एक समय था अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तू तेरा क्या होगा? पुत्र होगा, और तू बहुत ही जातियों का क्या होगा? पिता होगा। अब किस व्यक्ति को बोल रहा है परमेश्वर? जो 99 साल का हो गया है ना? अब इतनी एज में उसको पता है। अक्सर आपने सुना कि सारा क्या हुई? हंसी थी जब ये बात बोली गई। आपको पता है सारा से पहले अब्राहम भी ये बात सुन के हंसा था। अक्सर हमने सुना है कि सारा हंसी थी ये बात सुन के, लेकिन अगर 17 चैप्टर पढ़ोगे, 17 चैप्टर में लिखा है अब्राहम भी मुंह के बल गिरकर हंसा था जब उसने बात सुनी। आज आपको शायद ये मजाक लगता होगा कि हरियाणा के अंदर कैसे रिवाइवल आ सकता है, यहां पे तो मुश्किल ही बड़ा लोगों को सुसमाचार सुनाना। अब्राहम को भी यही लगता था, वो हंसा उस समय, उसको भी हंसी आ गई जब प्रभु ने बोला कि मैं तुझसे जाते उत्पन्न करूंगा। वो भी मुंह के बल करके हंसने लग गया। शायद आपको ये मजाक लग रही होगी चीजें, लेकिन समय आया परमेश्वर ने उस अब्राहम और उसकी पत्नी के बांझपन को खत्म किया। हालेलुया। जो बात मजाक लग रही थी, जो लोगों को लग रहा था ये मजाक है, ये तो 100 साल का हो चुका है, इसकी पत्नी 90 साल की हो चुकी है, इनको कैसे बच्चा हो सकता है? परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, तुझसे क्या करूंगा? मैं जातियों को खड़ा करूंगा। हालेलुया। आज शायद लोग सोचते होंगे कि हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल में, बड़ा यूपी में बड़ा स्ताव आ रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ तो स्ताव बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है मैं बेदारी को लेकर आ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं बेदारी को लेकर आ रहा हूं इस हरियाणा के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप देख रहे होंगे और लोग मजाक डाल रहे होंगे कि नहीं 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 ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं, प्रभु रिवाइवल को लेके आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये शुरू हो चुका है, ये शुरू हो चुका है रिवाइवल का दौर। हालेलुया। एक बांझ को प्रभु ने क्या कर दिया है? बोलो अब कलेशिया जनने वाली है। बोलो कलेशिया जनने वाली है। बोलो अब कलेशिया जन्म देने वाली है। हालेलुया। रिवाइवल ने गर्भ धारण कर लिया। बोलो रिवाइवल ने गर्भ धारण कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो अब कलेशियाएं जन्ना शुरू कर देंगे। आमीन। यीशु मसीह के नाम से बांझपन कलेशिया से दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य में बोलो बांझपन कलेशिया से दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जो बुजुर्ग पास्टर भी जो ये सोचते थे कि हमारी कलेशिया में कभी लोग नहीं आ सकते या लोग आएंगे नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आप इस समय में देखोगे उन कलेशियों में भी अब लोगों को बढ़ते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जो आस छोड़ चुके थे कि ये कलेशिया शायद बढ़ेगी नहीं, अब वो फिर से जन्ना शुरू कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि ये समय आ चुका है, कलेशिया जन्म देने जा रही है, बांझपन खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक और बाइबल में एक उदाहरण है बांझपन का। मनोह नाम का एक व्यक्ति था, न्यायों की पुस्तक में, उसकी भी पत्नी बांझ थी। क्या थी? उसकी भी पत्नी बांझ थी, और उसकी जो बेटा उसका नाम पता कौन था? सैमसोन। और उस समय क्या था? उस समय जो वहां फलिस्तियों ने उस समय पूरा उनको डरा के रखा हुआ था, पूरा दबा के रखा हुआ था। कोई उस समय
इजरायली बिल्कुल दबे पड़े हुए थे। एक ऐसा समय भी था जब इजरायली बिल्कुल दबे पड़े हुए थे, तो प्रभु ने एक बांझ के द्वारा किसको जन्म दिया? एक फाइटर को जन्म दिया, है ना, एक योद्धा को जन्म दिया। मैं सच बता रहा हूं, अब जो कलीसिया डरी हुई है, ये योद्धा पैदा करने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो, कलीसिया योद्धा पैदा करने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप योद्धों की तरह इस्तेमाल होने जा रहे हैं। आमीन। कलीसिया कैसे? योद्धाओं की तरह इस्तेमाल होने जा रही है। पहले परमेश्वर ने जो मजाक समझ रहे थे, है ना, बच्चा दिया, जातियां पैदा की। फिर जब स्ताव था, मुश्किल हालात थे, प्रभु ने योद्धा को खड़ा किया। हालेलुया। फिर तीसरी एक और बांझ का जिक्र है, किसका? यूहन्ना की माता का। एक और बांझ है ना, एलिजाबेथ, जिसका जिक्र है। उस समय में भी क्या था? और प्रभु ने उस समय किसको खड़ा किया? अपने सच्चे भविष्यवक्ता को खड़ा किया, जिसका नाम क्या था? है यूहन्ना। इसका नाम क्या था? यूहन्ना। और मेरे विश्वास है वो विजय लग जाएंगे, घर बन जाएंगे। मैं उन भविष्यवक्ता की बात नहीं करता हूं, मैं वो सच्चे भविष्यवक्ता, जो चिताने वाले भविष्यवक्ता थे, वो कलीसिया में खड़े होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। योद्धा खड़े होने जा रहे हैं और सच्चे भविष्यवक्ता खड़े होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये समय रिवाइवल का, ये समय है बेदारी का। आमीन। हालेलुया। ये विजय प्रवेश खाली यरूशलेम में नहीं हुई है, आप इस हरियाणा में भी परमेश्वर के विजय प्रवेश को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और यहां बात नहीं रुकी, यहां पे बात नहीं थमी कि सिर्फ बांझ को ही प्रभु ने बरकत दिया। एक अद्भुत काम और कर दिया परमेश्वर ने। प्रभु ने एक कुंवारी को चुन लिया। हालेलुया। बांझ तक सीमित नहीं रखा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसके बाद एक और अद्भुत काम कर दिया, उसने कुंवारी को चुन लिया और जिसके द्वारा क्या कर दिया? उसने एक उद्धारकर्ता को दे दिया। हालेलुया। मैं गवाही सुन रहा था ब्रदर के द्वारा कि कुछ लोगों को प्रभु ने, कुछ लोगों के पास खुदा के दास गए जिन्होंने सुसमाचार सुनाया और प्रभु में आ गए, है ना। कुछ लोगों को दास गए या किसी ने वचन सुनाया, प्रभु में आ गए। लेकिन कुछ, मैं गवाहियां सुन रहा इन दिनों कि उनके पास कोई नहीं गया। उन्होंने जस्ट, किसी ने यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहा था और उनका आके उन्होंने बोला कि प्रभु अगर तू सच्चा परमेश्वर तो मुझे प्रकट कर। और लोगों के जीवन बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो लोग अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। वहां पे किसी, जैसे कि लिखा है कि कुंवारी के पास कोई पुरुष नहीं को, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं, मुझे कैसे होगा उत्पन्न? मैं तो किसी पुरुष को, लिखा परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी और तू एक पुत्र जनेगी। अब वो समय आ रहा है, कोई किसी के पास पहुंच भी नहीं पाएगा ना, तब भी परमेश्वर की सामर्थ लोगों को छूने जा रही है और वो प्रभु को ग्रहण करने जा रहे हैं लोग यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? मैं एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लॉकडाउन के समय मैं भाई से मिला, वो जबलपुर से था वो, और वो बता रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ पेंटिंग का काम करते थे वो, और पेंटिंग का काम करते हुए जब लॉकडाउन हुआ, आपको पता सबके काम बंद हो गए और लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। कई लोगों को लगा हुआ कि यार ये बड़ा मुसीबत का समय आ गया लॉकडाउन हमारे लिए, है ना। तो उसको भी भाई को लगा, पर वो भाई क्या करता था? चर्च जाने वाला व्यक्ति था। कौन था? चर्च जाने वाला व्यक्ति था, संगति करने वाला बंदा था वो। और जब लॉकडाउन लगा तो वापिस अपने गांव में गया, जबलपुर चला गया वापिस वो। और जब वो वापिस उस जगह पे गया तो उसने बताया कि मैंने प्रार्थना करना शुरू की, और प्रार्थना करते करते 10 लोग जुड़ना शुरू हुए, 10 से बाद 20 लोग जुड़ना शुरू हुए, और लॉकडाउन खत्म होते होते 250 लोगों की कलीसिया स्थापित हो गई। हालेलुया। लोगों को लगा कि लॉकडाउन एक मुसीबत का कारण बनेगी, लेकिन आपको नहीं पता लॉकडाउन में बहुत सी कलीसिया स्थापित हो चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोगों के लिए हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है जो उसे प्रेम करते हैं। बोलो, हमारे लिए तमाम बातें मिलकर
भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। लिखा यहोवा की जो कल्पना तुम्हारे विषय में है वो किसकी है? भलाई की है, और अंत में तुम्हारे लिए क्या करेंगे? वो आशा को उत्पन्न करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक फिलिप्पुस ने सामरिया में जाकर उस पूरे शहर को बदल दिया। आपको पता है जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो शहर के शहर बदल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया के प्रार्थनाओं के द्वारा गढ़ हिलना शुरू हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब कलीसिया घुटनों के बल आती है अंधकार छोड़ना शुरू कर देता है उस जगह को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कलीसिया का जागृत होने का। हालेलुया। इस समय है कलीसिया का जागृत होने का। आप में से कितने फिलिप्पुस बैठे हैं? मुझे पता है कि आप में से कितने फिलिप्पुस हैं, कितने स्तिफनुस बैठे हैं यहाँ पे, जिनके द्वारा परमेश्वर गांवों के गांव को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु का आत्मा पाए लोग हैं? है ना? सब हम प्रभु के आत्मा को पाए लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि बिना उसके आत्मा के हम उसको अब्बा पिता कह ही नहीं सकते। हम उसकी आत्मा के पाए लोग हैं, और जो उसकी आत्मा के पाए लोग हैं वो एक अलग ही ज्वाला अपने अंदर लेके बैठे हैं। उनके अंदर तो एक अलग सी आग लगी पड़ी है। खुदा के दास खादम शेयर कर रहे थे कि एक अलग सी एक आग इनके अंदर है। दिन रात मेहनत करते हैं लोगों को बचाने के लिए, लगे रहते हैं। मैं जब भी पूछता हूँ खुदा के विष जाते रहते हैं। एक आग इनके अंदर लगी है क्योंकि इन्होंने प्रभु की आत्मा को पाया है। जो प्रभु की आत्मा के पाए लोग हैं उनके अंदर आग लगी होती है। वो दौड़े रहते हैं कि खुदा के लिए नई नई रूह को बचा लें। हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप को कम ना समझो। आप लोग जन्ने वाली भेड़े हो। बोलो हम बांझ नहीं है। बोलो हम बांझ नहीं है, हम जन्ने वाली भेड़े हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पुस कौन था? खाना परोसने वाला। क्या था? ये वहम ना निकाल देना कि वो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। कौन था? आत्मा से। और कलीसिया में क्या काम था उसका? खाना परोसने का। और जब उसने प्रभु के सुसमाचार के लिए अपने आप को समर्पित किया तो उस पूरे सामरिया लोगों को जीत ले आया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप तो कितने बेस्ट हो उनसे, है ना? आप तो शायद पढ़े लिखे भी होंगे, अच्छे कामकाज भी आप लोगों के पास होंगे। चर्च में क्या पता आपको साउंड सिस्टम का काम मिला हो, आपको तो बेहतर काम क्या पता चर्च में मिला हो। तो क्या परमेश्वर आपके द्वारा वो काम नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि समय आ रहा है। मैं जैसे ही ये पढ़ा कि यरूशलेम में विजय प्रवेश, प्रभु ने एकदम मुझे बोला हरियाणा में भी परमेश्वर क्या करने जा रहा है? विजय प्रवेश करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है बेदारी का, ये समय है परमेश्वर के रिवाइवल का। चाहे आज आपको बांझपन नजर आ रहा होगा, चाहे आपको लग रहा है कि स्ताव बहुत है, मुश्किलें बहुत है, पास्टर जी बड़ा मुश्किल है लोगों के जीव कठोरों को बदलना, पर मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब आप फिलिप्पुस की तरह जाओगे रिवाइवल आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, है ना? रिवाइवल मीटिंग भी शुरू हो चुकी है खुदा के दास के द्वारा बहुत समय के बाद। अब अमृतसर में भी शुरू होने जा रही है। आमीन, हालेलुया। और इस रिवाइवल में, इस मीटिंगों में आप लोगों ने सहभागी होना है। क्या होना? आप लोगों ने सहभागी होना है रिवाइवल के अंदर। आप में से देखो कुछ होते हैं प्रार्थना करने वाले। कितने? प्रार्थना के द्वारा भी आप रिवाइवल में मदद कर सकते हैं, है ना? प्रार्थनाएं कर सकते हैं। कुछ लोग सुसमाचार सुनाते हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं? चलो वो भी नहीं अगर होता तो तीसरा काम आप कर सकते हो अपने गिविंग के द्वारा। हालेलुया। 3 तरीके से आप प्रभु के बेदारी में, रिवाइवल में काम कर सकते हैं। नंबर 1 सुसमाचार के द्वारा, नंबर 2 प्रार्थना के द्वारा। अगर ये 2 काम भी नहीं होते, तीसरा है गिविंग के द्वारा। आप प्रभु की इस सेवकाई के लिए बोएं, अपने बेस्ट बोएं, कि ताकि परमेश्वर इस बेदारी की सभाओं को हर एक क्षेत्र में प्रभु फलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।